जो भौतिकवाद कहता है, और कहता है कि राज्य स्वर्ग में नहीं बनेगा, राज्य पृथ्वी पर ही बनेगा, और राज्य परिवर्तनशील होगा, राज्य चेंज होगा, समय के अकॉर्डिंग राज्य चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? समय के अकॉर्डिंग राज्य क्या होगा? चेंज होगा। इसीलिए पहली बार इन लोगों से अलग हटकर अरस्तु ने एक थ्योरी दी। इसीलिए इसको फादर ऑफ, बहुत बहुत विद्वान आदमी था, इसे केवल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं कहते हैं, ये जीव विज्ञान का भी जनक है ना, ये जीव विज्ञान का भी जनक है अरस्तु। तो ये जो है, ये ऐसा था जो कहा कि राज्य जो क्या होगा, पृथ्वी पर ही होगा, स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं राज्य होता है। अब ये कह रहा है कि राज्य होगा क्या, तो कहा कि राज्य के लिए जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं, ध्यान से समझना। पहला कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, दूसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। ये कह रहा है कि राज्य क्या है, राज्य में चार आवश्यक तत्व होंगे। ध्यान से समझना, राज्य में क्या होंगे? चार आवश्यक तत्व। कौन कौन? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये जिसके पास एलिमेंट हैं वह क्या होगा? वह राज्य होगा। अब देखो, जैसे जनसंख्या, जनसंख्या हर हर राज्य का, अमेरिका का जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या है, सबकी जनसंख्या है। और निश्चित भूभाग है, अगर निश्चित भूभाग नहीं होता तो राज्य का प्रश्न नहीं होगा। जैसे 1947 से पहले भारत राज्य था? नहीं था। हम किसके राज्य में थे? इंग्लैंड के राज्य में थे, क्योंकि हम तो हमारा, और इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड के जो अंग्रेज हैं वो सूर्य पर भी अपना शासन कर लिए थे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उसके राज्य में, इसका राज्य इतना था कि उसके में सूर्य का कभी अस्त होता ही नहीं था। उसके राज्य में सूर्य का अस्त होता है, चूंकि वह भारत में भी है, उधर इंग्लैंड में भी शासन है उनका, लगभग हाँ, काफी जो है जगहों पे अफ्रीका में राज्य शासन था उनका। तो पहले भारत राज्य तो था ही नहीं, क्योंकि हम तो इंग्लैंड के राज्य थे, इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इंग्लैंड की जो है कॉलोनी थी हमारी, है ना, राज्य का अस्तित्व तो था ही नहीं हमारा। तो कह रहा है कि जनसंख्या, ध्यान से समझना, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जहां ये है, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, तो उसका हर नेपाल का भी तो एक अपना निश्चित भूभाग है, भूटान का भी तो अपना निश्चित भूभाग है। सरकार, और ये सरकार भी होगी। सरकार मतलब किसे सरकार कहेंगे? सरकार का मतलब जनता की इच्छा, ध्यान से समझो, जनता की इच्छा की पूर्ति करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सबसे सिंपल, जनता की इच्छा की पूर्ति करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। यानी जो जनता की इच्छा की पूर्ति करे, कौन सी जनता? जो हमारी निश्चित भूभाग की जनता है, और उस जनता की इच्छा की जो पूर्ति कर रहा है वही क्या है? सरकार है। अब इसमें, अब ये जो सरकार है, जनता की इच्छा की जो पूर्ति हो रही है, या जो संस्था है वह तीन है। क्या? कार्यपालिका, विधायिका, ध्यान से समझना, और न्यायपालिका। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गवर्नमेंट, तो क्या कहोगे? जनता की इच्छा की पूर्ति करने वाली एजेंसी सरकार है। अब सरकार का मतलब, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी सरकार को मतलब क्या समझ लेते हैं? सरकार का मतलब जो एग्जीक्यूटिव, सरकार को कार्यपालिका ही समझ लेते हैं, यही सरकार है। वास्तव में हम यही समझते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार, है ना, हम सरकार वही समझते हैं, लेकिन वास्तव में सरकार यह नहीं है। सरकार का तो यह अंग है। सरकार कौन है? विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है ना। तो अरस्तु कह रहा है कि चूंकि जनता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक सरकार भी होनी चाहिए, और सरकार के जो अंग हैं वह कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। यानी जनता की इच्छा हो रही है हमारे लिए कानून बनाओ, हमारे लिए चाहिए कानून, ताकि हम अपने झगड़ों को सुलझाएं या हम उससे नियंत्रण हो, तो विधायिका कानून बनाएगी, और उस कानून को कार्यपालिका लागू करेगी, और अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो फिर न्यायपालिका उसको क्या करेगी? दंड देगी। बात समझ में आ रही है? तो अरस्तु कह रहा है कि राज्य वही है जिसके अंतर्गत सरकार हो।
और एक चीज ध्यान रखना, अब पहले, आज तो हम देख रहे हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। पहले जब राजा का शासन था, वहां भी तो निश्चित भूभाग थी, तो वहां सरकार किसमें थी? राजा में ही थी। राजा में तीनों अंग, आज भी राजा में बहुत ऐसे कंट्री हैं जो राजा में तीनों अंग है, जैसे उत्तरी कोरिया, वो जो कह देता है वही लॉ है, और जो लागू कर दे वही लॉ है, वही डिसीजन देगा। भूटान में जहां तो यह जब एक ही व्यक्ति के अंदर यह सारा पावर हो जाए, सारा पावर यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो वो क्या हो जाएगा? तो वह राजा हो जाएगा, राजतंत्र होगा, या अधिनायक तंत्र होगा। हिटलर की साल हो जाएगी, मुसोलिनी हो जाएगा, हिटलर का भी तो शासन था, बात समझ में आ रही है? तो वह क्या हो जाएगा? राजतंत्र। वह राजतंत्र है अब, या अधिनायक तंत्र है, यानी तानाशाही है, यानी मनमाने। अब इस पर भी जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी जब देखेंगे, तो इस पर भी अरस्तु ने तो कह दिया कि भाई तीनों तीन अंग हैं अलग अलग, लेकिन आगे चल कर हुआ, मॉन्टेस्क्यू आया, सेपरेशन ऑफ पावर आया। क्या कहा कि यह जरूरी है किसी भी देश में जब ये सरकार के तीनों अंग अलग अलग बॉडी में निवास करें, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग संस्थाओं में निवास करें। जैसे कार्यपालिका कहां निवास करती है? कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति। अभी समझना, ये तो राष्ट्रपति है, नामात्र की कार्यपालिका है ना? नामात्र की कार्यपालिका है। अब क्यों नामात्र की है इसको भी हम देखेंगे। तो लेकिन अभी समझ लो कि यह कार्यपालिका है नामात्र की। क्यों? संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत जो राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। ये धारा अनुच्छेद 52 कहता है, ध्यान से समझना, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये विधायिका कहां है? विधायिका कहां निवास करती है? हाँ, तो ये कहां है? अनुच्छेद अनुच्छेद 79, यह जो है संसद में निवास करती है। और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट होगी न्यायपालिका। तो हम ये कह रहा है कि हर राज्य में क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होगी, जो जो सरकार होगा। बात समझ में आ रही है? इसको सरकार कहेंगे। अब एक आता है संप्रभुता, सॉवरेंटी। अब ध्यान से समझो, यानी कह रहा है कि कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी। ये अब कह रहा है संप्रभुता क्या है? क्या है संप्रभु? तो संप्रभुता का मतलब कि राज्य वही होगा, ये ध्यान से समझना, राज्य वही होगा जिसमें क्या होगा? संप्रभुता होगी। संप्रभुता मतलब कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक राज्य में कई संप्रभु नहीं रह सकते। संप्रभु मतलब कि वह जो राज्य है वह किसी के अधीन नहीं है, वह किसी के अधीन नहीं है। बात समझ में आ रही है? वह अन्य किसी के अधीन नहीं है। क्या 1947 से पहले भारत स्टेट था? नहीं था, क्योंकि हम गुलाम थे, है ना? हमारे पास कोई संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब कि वह स्वतंत्र हो, वह जो है, जो ऐसी बॉडी हो जो राज्य के अंतर्गत आ रही है, वह संप्रभु हो, उसका कोई, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो वह क्या होगा? वह संप्रभु होगा। और जब तक किसी स्टेट में संप्रभुता नहीं होगी, तब तक वह स्टेट, क्या तिब्बत, क्या तिब्बत स्टेट है? नहीं है, चाइना का गुलाम है। लेकिन अगर चाइना अगर हट जाएगा, अपनी अपनी वो छोड़ देगा, तो तिब्बत भी एक स्टेट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी व्यक्ति, और जब तक संप्रभु का मतलब कि वह किसी के अंडर में नहीं हो, यानी वह व्यक्ति, वह संस्था किसी के अधीन ना हो, अधीन ना हो, तो वह व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, वह क्या होगा? संप्रभु होगा।